हेलो एवरीबॉडी, मैं सचिन कुमार करता हूं स्वागत आपका टूल ब्रेन्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ क्लास 6 चैप्टर 3 इन द अर्लियर सिटीज। अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर इस चैप्टर की वीडियो को देख लें, जिससे कि आप एमसीक्यूज आसानी से कर पाएंगे। और इस एमसीक्यूज के माध्यम से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं जो इस चैप्टर में नहीं हो पाए थे, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है क्या, तो ये बताना है। देखिए, व्हेन डिड हड़प्पन सिटीज डेवलप। तो देखिए हड़प्पन सिटीज कब डेवलप हुई थी ये बताना है। ठीक है, हड़प्पन सिटीज डेवलप कब हुई थी। ऑप्शन ए है अबाउट 4700 ईयर्स एगो। ऑप्शन बी है अबाउट 3700 ईयर्स एगो। ऑप्शन सी है अबाउट 2700 ईयर्स एगो। ऑप्शन डी है अबाउट 1700 ईयर्स एगो। तो बताना है कि जो हड़प्पन सिटीज़ हैं वो कब डेवलप हुई थी। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर में डिस्कस किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 4700 ईयर्स एगो, 4700 साल पहले हड़प्पन सिटीज डेवलप हुई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मैनी स्टोरेज ऑफ हाउसेज वर जनरली फाउंड इन द हड़प्पन सिटीज। तो ये बताना है कि जो हड़प्पन सिटीज में जो घर पाए जाते थे वो कितने माले के हुआ करते थे। ठीक है, हड़प्पन सिटीज में जो घर पाए जाते थे वो कितने माले के हुआ करते थे। ऑप्शन ए है 1 और 2 स्टोरेज। ऑप्शन बी है 4 to 5 स्टोरेज। ऑप्शन सी है मल्टी स्टोरेज। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए हड़प्पन सिटीज में जो घर पाए जाते थे वो 1 या 2 माले के हुआ करते थे। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही है, इसका आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डिड द क्राफ्ट पर्सन मेक द थिंग्स इन द अर्लियर सिटीज। तो देखिए ये बताना है जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं। पहले ये मैं बता दूं आपको क्राफ्ट पर्सन किसे कहते हैं, कि एक ऐसा पर्सन, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो एक किसी काम में स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, किसी भी एक काम में स्पेशलिस्ट होता है उसे बोला जाता है क्राफ्ट पर्सन। अब ये जो क्राफ्ट पर्सन थे ये चीज़ों को कहाँ जाकर बनाया करते थे। ऑप्शन ए है इन दियर ओन, अपने खुद के घर में। बी है इन स्पेशल वर्कशॉप, वर्कशॉप में जाकर बनाया करते थे। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए ये जो क्राफ्ट पर्सन है ये चीज़ों को बनाया करते थे अपने घर में भी और वर्कशॉप में जाकर भी बनाया करते थे। ठीक है, इसका बोथ ए एंड बी यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी आंसर इसका ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच मेटल वर द मोस्ट ऑफ थिंग्स फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट मेड ऑफ। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ें बनाई जाती थी यानी किस मेटल से मोस्टली चीज़ें बनाई जाती थी, किस मेटल से ज़्यादातर चीज़ें बनाई जाती थी, वो किसको मिली हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। ठीक है, जो बनाई जाती थी और कौन कौन सी हैं या फिर किस किस से मिलकर बनती थी वो चीज़ें। ए है स्टोन से मिलकर बनती थी। बी है कॉपर एंड गोल्ड से मिलकर बना करती थी। सी है सिल्वर से बना करती थी और उसके बाद डी है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए मोस्ट ऑफ थिंग्स यानी कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो स्टोन से बनाया करती थी, कॉपर एंड गोल्ड से भी और इसके बाद सिल्वर से भी बनाया करती थी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सारी चीज़ें जो हैं इन सभी से मिलकर बनाई जाती थी। ना क्वेश्चन नंबर 5, what was the things used to shape sand or powdered quartz into an object। तो ये बताना है कि कौन सी चीज का इस्तेमाल होता था। ठीक है, what was the thing used to, किसके लिए, सैंड को शेप देते थे किसके, और या फिर पाउडर्ड क्वार्ट्ज को शेप दिया जाता था कोई कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सैंड या फिर पाउडर्ड क्वार्ट्ज को शेप दिया जाता था कोई एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो वो कौन सी चीज़ें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, तो ए है गम यानी शेप देने के लिए, ए है गम, बी है इंक, सी है नेल्स और डी है रबर। तो देखिए शेप देने के लिए गम का इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है, चीज़ें बनाने के लिए गम का इस्तेमाल हुआ करता था शेप देने के लिए। ना क्वेश्चन नंबर, इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच कलर्स वर यूज्ड फॉर ग्लेस मटेरियल रिजल्टिंग इन
अ शाइनी ऑब्जेक्ट, तो बताना है कौन सा कलर इस्तेमाल हुआ करता था, किसमें, ग्लेज मटेरियल में कौन सा कलर इस्तेमाल हुआ करता था जिससे कि जो ऑब्जेक्ट है वो साइन किया करता था, ठीक है, चमकने लगता था। तो ये बताना है कौन सा कलर इस्तेमाल होता है ग्लेज मटेरियल में जिससे जिससे जो भी मटेरियल है वो चमकने लगता है। ऑप्शन ए है ब्लैक एंड वाइट कलर का इस्तेमाल हुआ करता था, बी है रेड एंड येलो कलर का इस्तेमाल हुआ करता था, सी है ब्लू या फिर सी ग्रीन का इस्तेमाल हुआ करता था, और डी है पिंक और ब्राउन। तो चीज़ों को साइन करने के लिए किस कलर का इस्तेमाल किया जाता था, इसका आंसर होगा सी, ब्लू और सी ग्रीन का इस्तेमाल किया जाता था चीज़ों को साइन करने के लिए, चमकाने के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, फ्रॉम वेयर डिड द हरप्पन गेट्स कॉपर, हरप्पन्स को कॉपर कहाँ से मिला करती थी। बताना है कॉपर, हरप्पन्स को कॉपर कहाँ से मिला करती थी, कौन सी जगह है जहाँ से कॉपर मिला करती थी। ए है मुंबई से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी केरला से, ऑप्शन डी है राजस्थान से। तो देखिए हरप्पन्स को कॉपर राजस्थान से मिला करती थी, और एक और दूसरा था ओमान, ओमान इन वेस्ट एशिया, ओमान इन वेस्ट एशिया, यहाँ से कॉपर मिला करती थी हरप्पन्स को। ना क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 7 का क्या हो जाएगा, डी राजस्थान। ना क्वेश्चन नंबर 8, हु सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स और एंड रूलर्स इन द सिटीज। तो देखिए सिटीज में रहने वाले क्राफ्ट पर्सन हो गए, स्क्राइब्स हो गए, और उसके बाद जो रूलर्स हो गए, इनको फूड सप्लाई करने का काम किसका था, या फिर इनको कौन फूड सप्लाई करता था, या फिर इनको फूड सप्लाई करने का काम किसका था। ए है लोकल सिटीजन्स का, बी है फार्मर्स एंड हर्डर्स का, सी है पोस्टमैन का, डी है ऑल ऑफ दीज का। तो देखिए इनको फूड सप्लाई करने का काम फार्मर्स एंड हर्डर्स का था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का बी आंसर सही है। ना क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द हरप्पन्स इरिगेट दियर फील्ड्स एंड ग्रो प्लांट्स। तो बताना है किस तरीके से जो हरप्पन्स हैं किस तरीके से इरिगेट करते थे अपने फील्ड को, और कैसे प्लांट किया करते थे, ठीक है। इरिगेट होता है पौधों को पानी देना, तो हरप्पन्स पौधों को पानी कैसे दिया करते थे जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ हो सके। ऑप्शन ए है रेनफॉल, रेनफॉल का इस्तेमाल करते थे पौधों को, फील्ड को वाटर देने के लिए, या फिर स्टोर्ड वाटर, ये पानी को इकट्ठा करके या फिर इकट्ठा कर लिया करते थे और उसी पानी को फील्ड्स में इरिगेट करते थे, ठीक है। सी है स्ट्रीम से, और डी है रिवर्स से। तो देखिए यहाँ पर आंसर इसका सही हो जाएगा स्टोर्ड वाटर। जो हरप्पन्स हैं वो स्टोर्ड वाटर का इस्तेमाल करते थे फील्ड को इरिगेट करने में और प्लांट्स को ग्रो करने में, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फ्रॉम वेयर डिड द बोट्स एंड शिप्स कम इनटू द सी एंड रिवर्स। तो ये बताना है कि जो बोट्स हैं और जो शिप्स हैं, ठीक है, वो समुद्र में और रिवर्स में, समुद्र में और रिवर्स में कहाँ से आया करती थी, ठीक है। नाव और उसके बाद जो पानी का जहाज है वो समुद्र में और नदी में कैसे आया या फिर कहाँ से आया करता था। ए है पोर्ट से, बी है डॉकयार्ड से, और सी है नन ऑफ दिस, और डी है बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर ये जो पोर्ट्स है, पोर्ट्स का देखिए सीज में और उसके बाद रिवर्स में जो बोट्स और शिप्स हैं ये पोर्ट से आती हैं अब। अगर प्रेजेंट डे की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट्स, अगर पास्ट की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक यार्ड्स, ठीक है। यानी बोट्स का और शिप्स ये समुद्र में या फिर नदी में कैसे आया करती थी, डॉक यार्ड से आया करती थी। तो हम पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो डॉक यार्ड इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 10 का बी आंसर करेक्ट है। ना क्वेश्चन नंबर 11, अ प्लेस वेयर सरप्लस ग्रेन्स वर स्टोर्ड। तो बताना है कि जो सरप्लस ग्रेन थे वो कहाँ स्टोर किए जाते थे, उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर ये जो सरप्लस ग्रेन है, ठीक है, इनको स्टोर किया जाता था। तो स्टोरेज में इनको स्टोर किया जाता था, या फिर बी है वेयर हाउस में,
सी है बास्केट में और डी है ग्रेनरीज में। तो देख सरप्लस ग्रेन को इनमें ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता था, ठीक है। इसका डी आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 11 का डी। ना क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या है, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन, बताना है मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है। ए है बांग्लादेश में है मोहनजोदारो, या फिर नेपाल में, या ऑप्शन सी है पाकिस्तान में, या डी है इंडिया में। तो बताना है कि मोहनजोदारो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है। तो देखो मोहनजोदारो पाकिस्तान में सिचुएटेड है, ठीक है। इसका सी आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, what was used to dig the earth for turning the soil and planting the seed। तो बताना है अर्थ को खोदने के लिए, अर्थ को खोदने के लिए या फिर सॉइल को टर्न करने के लिए और सीड को प्लांट करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल होता था, ठीक है। देखिए टर्निंग ऑफ सॉइल का मतलब होता है प्लगिंग, खेत को जोतने के लिए, खेत को जोतने के लिए और सीड को प्लांट करने के लिए पहले किसका इस्तेमाल किया करते थे। ए है डिगर का, बी है एक्स का, सी है प्लो का और डी है प्लास्टर का। तो देखिए पहले प्लगिंग करने के लिए और सीड को प्लांट करने के लिए प्लो का इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का सी आंसर ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द सिटीज ऑफ मोहनजोदारो डिस्कवर्ड। तो बताना है ये जो मोहनजोदारो है ये कब डिस्कवर्ड हुई थी, ठीक है। किस ईयर में ये डिस्कवर्ड हुई थी। ऑप्शन ए है 1924 में, बी है 1922 में और सी है 1920 में और डी है 1918 में। तो बताना मोहनजोदारो जो है ये कब डिस्कवर्ड हुई थी, ये जो शहर है ये कब डिस्कवर्ड हुआ था। तो देखिए ये मोहनजोदारो कब डिस्कवर्ड हुआ था, 1920 में, ठीक है, 22 में सॉरी, 1922 में। इसका बी आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 15 का बी। ना क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेट बाथ हैव बीन फाउंड ऑन विच साइड। तो बताना है यानी किस जगह पर ग्रेट बाथ पाया गया था, ठीक है। ग्रेट बाथ पाया गया था किस जगह पर, ये बताना आंसर, ग्रेट बाथ। अब यहाँ पर ए है घनवेरी वाले में, बी है हड़प्पा में पाया गया था, या फिर सी है राखी गढ़ी में पाया गया था और डी है मोहनजोदारो। तो देखिए इसका ग्रेट बाथ पाया गया था मोहनजोदारो में, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 16 का डी आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 16 का डी। इसके बाद होता है इन द ग्रिड सिस्टम, इन द ग्रिड सिस्टम द इंटरेक्शन ऑफ रोड एट विच एंगल। तो देखिए ग्रिड सिस्टम में रोड का जो इंटरेक्शन है वो किस एंगल पर हुआ करता था, ठीक है। तो देखिए मैं बता दूं यानी कि ग्रिड सिस्टम में जो रोड का जो इंटरेक्शन है ना वो इस एंगल पर हुआ करता था। अब देखो ये कितने पर बना हुआ है, 90 पर। ये कितने पर बना हुआ है, 90 पर। ये कितने पर बना हुआ है, 90 पर। ये भी कितने पर बना हुआ है, 90 पर। और इन्हें कहा जाता है, ये इनको बोला जाता है राइट एंगल, ठीक है। इसका डी आंसर सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का डी आंसर सही है। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 18, द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर आर डिस्क्राइब एज। तो देखिए ये बताना कि हड़प्पा में, हड़प्पा जो था वो उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। हड़प्पा को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जैसे वेस्ट और इसके बाद ईस्ट, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस होने की वजह से ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अब वेस्ट में क्या था, वेस्ट में जो पार्ट था वो कैसा था, स्मॉलर था लेकिन हाइयर भी था, ठीक है, लेकिन हाइयर भी था। तो वहाँ पर बुक में दे रखा है कि इसको क्या बोला गया था। ए है अपर डेल, बी है सिटाडेल और सी है लोअर डेल और डी है लोअर टाउन। तो देखिए वेस्ट में जो स्मॉलर एंड हाइयर जो प्लेस पाया गया उसे बोला जाता है सिटाडेल, ठीक है, सिटाडेल। तो सिटाडेल कहाँ पर है, ये बी में, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर सही है, 18 का बी। न क्वेश्चन नंबर 19, विच वर द अर्लीस्ट सिटीज डिस्कवर्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले खोजी जाने वाली जो जगह है वो कौन सी है। ए है मोहनजोदारो, अभी प्रेजेंट कहाँ पड़ेगा, ये पाकिस्तान में पड़ता है, पहले यानी कि पाकिस्तान और ये इंडिया पूरा एक इंडिया ही था। बी है लोथल, सी है इंडस और डी है कालीबंगन, ठीक है। ए मोहनजोदारो, बी लोथल, सी है इंडस और कालीबंगन, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। इट इज़ द अर्लीस्ट सिटीज डिस्कवर्ड इन इंडिया, सबसे पहले पाई जाने वाली जो इंडिया में अर्लीस्ट यानी बहुत पुरानी
इंडिया में पाई जाने वाला शहर है ये, ठीक है, मोहनजोदारो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए हो गया। इसके बाद है हड़प्पा कल्चर केम टू एन एंड अबाउट। तो इसका यानी कि ये ख़त्म कब होने लगा था, ये जो हड़प्पा कल्चर है ये कब ख़त्म होने लगा था। ए है 1500 BC में, बी है 1000 BC में, सी है 1600 BC में, डी है 1800 BC में। तो देखिए हड़प्पा जो कल्चर है ये 1800 BC में ख़त्म होने लगा था, ठीक है, बताया था मैंने, चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ना क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी सही है। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 21, द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, ठीक है, दीज आर जनरली। अब देखिए स्टोन से जो सील बनाया करते थे, पत्थरों से जो सील बनाई जाती थी वो कैसी थी ये बतानी है। स्क्वायर शेप में थी, बी है ट्रायंगल शेप में, और उसके बाद सी है सर्कुलर शेप में, डी है रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये मैंने चैप्टर में डिस्कस किया था, बताया भी था आपको कि ये जो स्टोन की जो सील बनाई जाती हैं ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाई जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 22, सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फाउंड। अब देखिए जो शहर है जैसे कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, यहाँ पर क्या चीज़ें क्या चीज़ें मिला करती थी, ठीक है, या फिर मिली थी। ए है स्पेशल टूल मिले थे यहाँ पर, बी फायर ऑल्टर्स, और सी है स्टोर हाउसेस, और डी है ग्रेट बाथ। तो देखिए कालीबंगन और इसके बाद लोथल में, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था चैप्टर में, यहाँ पर मिले थे फायर ऑल्टर्स। ये क्या होते हैं, ये अग्निकुंड होते हैं। क्या होते हैं ये अग्निकुंड होते हैं ये फायर ऑल्टर्स, ठीक है। इसका बी आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 20 का बी। ना क्वेश्चन नंबर 23, साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब आर प्रेजेंट डे। यानी कि देखिए जो सिंध है और वेस्ट जो पंजाब है अभी प्रेजेंट डे में देखा जाए वो पड़ता कहाँ पर है, कौन सी जगह में पड़ेगा। ए है इंडिया में, बी चाइना में, सी पाकिस्तान में, डी है नेपाल में। तो देखिए सिंध एंड वेस्ट जो पंजाब है ये प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी आंसर करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे। अब प्रेजेंट डे यानी कि ये बताना है कि प्रेजेंट डे कॉपर हमें कहाँ से मिलेगी, प्रेजेंट डे में यानी कॉपर हमें कहाँ से मिलेगी, कौन कौन सी जगह से मिलनी है, ठीक है। तो ए है राजस्थान एंड ओमान, बी है गुजरात एंड ओमान, और सी है राजस्थान एंड इजिप्ट, और उसके बाद डी है गुजरात एंड इजिप्ट। तो देखिए यहाँ पर ये कहाँ से मिलेगा, मैंने बताया भी था, ये गुजरात एंड ओमान से। इसका बी आंसर सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉरी, हाँ राजस्थान था, राजस्थान एंड ओमान, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, राजस्थान एंड ओमान। ना क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद है अ डैश इज अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड्स ऑफ वर्क। तो ये एक डेफिनेशन है क्राफ्ट पर्सन की, तो इस डेफिनेशन को कंप्लीट करना, अ डैश इज अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ओनली वन काइंड्स ऑफ वर्क। तो क्या होगा वो, ए है स्पेशलिस्ट, बी है प्रैक्टिशनर, सी है मेडिसन्स, डी है ट्रेनर। तो देखिए यहाँ पर एक पर्सन क्या हो जाएगा, स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन। स्पेशलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो यानी कि एक काम में निपुण होता है, ठीक है, किसी एक काम में स्पेशलिस्ट होता है, उसे क्राफ्ट पर्सन कहते हैं। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल। जो हड़प्पन्स थे वो बर्तन को बनाया करते थे, ठीक है। अब ब्यूटीफुल क्या, ए है ग्रीन डिज़ाइन करके, बी ब्लैक डिज़ाइन करके, सी है ब्लू डिज़ाइन करके, और डी है येलो डिज़ाइन करके। तो देखिए इन बर्तनों को बनाया जाता था ब्लैक डिज़ाइन करके। इसका बी आंसर सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा आंसर सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 27, हु डिस्कवर्ड द सिटीज ऑफ मोहनजोदारो। ये जो मोहनजोदारो जो सिटीज़ है प्रेजेंट कहाँ पड़ती है, ये पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, ए है के बी दयाराम ने, बी है एस बी दयाराम ने, सी है टी बी दयाराम ने, और डी है आर डी बनर्जी ने। तो देखिए इसका आंसर कौन सा रहेगा, 27 का डी आंसर सही है। आर डी बनर्जी क्या हो जाएगा, राखल दास बनर्जी,
राखल दास बनर्जी, ठीक है, इसका ये आंसर सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अर्लीस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट्स। तो देखिए ये बताना है कि सब कॉन्टिनेंट्स में कौन सी अर्लीस्ट सिटीज नहीं थी। ए है शॉर्ट का कोह, बी है धौलावीरा, और सी है मेहरगढ़, और डी है लोथल। तो देखिए अर्लीस्ट सिटीज कौन सी नहीं है सब कॉन्टिनेंट में, तो वो हो जाएगा मेहरगढ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी आंसर सही है। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल। तो बताना है कि यानी किसको ड्राई डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ द लैंड अलोंग द रिवर नाइल, यानी कि इसमें ये लैंड्स भी और उसके साथ साथ ये क्या हो जाएगा, नील नदी भी कैसी होती है, ड्राई डेजर्ट में है। तो वो क्या हो जाएगा, ए है अरब, बी है इजिप्ट, सी है इराक, और डी है ईरान। तो इसका आंसर बी सही है, ठीक है, इजिप्ट इसका सही आंसर है। ये क्या, इट इज़ अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नील। इसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 30, तो सिटीज़ विच हैड एलाबोरेट्स स्टोर हाउसेस। तो बताना है यानी कि ऐसी सिटीज़ जो एलाबोरेट करती हैं स्टोर हाउसेस को, ठीक है, कहाँ पर एलाबोरेट करती हैं स्टोर हाउसेस, हड़प्पा कालीबंगन, ऑप्शन ए में क्या, हड़प्पा कालीबंगन और लोथल में, बी है मोहनजोदारो हड़प्पा और उसके बाद लोथल में, और सी है सुरकोताड़ा हड़प्पा एंड लोथल में, और डी है मोहनजोदारो हड़प्पा या फिर कालीबंगन में। अब देखिए यहाँ पर लोथल, ये कालीबंगन और उसके बाद लोथल में तो पाए गए थे कौन, इसमें पाए गए थे फायर अल्टर्स, मोहनजोदारो हड़प्पा लोथल और उसके बाद है क्या, हड़प्पा कालीबंगन। तो इसका डी आंसर सही है, सॉरी बी, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी का क्या है, मोहनजोदारो हड़प्पा और उसके बाद क्या हो जाएगा लोथल, ठीक है, ये वाला बी आंसर सही है, मोहनजोदारो हड़प्पा एंड लोथल। स्टोर हाउस कहाँ एलाबोरेट करते हैं, किस शहर में, मोहनजोदारो हड़प्पा एंड लोथल। इसका बी आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 30 का बी। इसके बाद है बाय वॉट नेम्स इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन नाउ कॉल्ड। तो बताना है यानी किस नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है, ठीक है, बोला जाता है, किस नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है। ए है हड़प्पन सिविलाइजेशन, बी है मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, और सी है वैली कल्चर, और डी है इंडस कल्चर। तो देखिए इंडस कल्चर को बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है इंडस कल्चर को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, चलो इसमें मिस हो गया, फिर इसको करते हैं, डैश इज अ डिसाइड डेजर्ट एक्सेप्ट ऑफ द, ये अच्छा ये तो पहले वाला था, तो ये हो जाएगा इसका इजिप्ट, ठीक है, बी आंसर सही है इसका इजिप्ट। थोड़ा ये नंबरिंग गलती हो चुकी है, तो करते हैं फिर इन क्वेश्चंस को। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब आर इन प्रेजेंट डे, यानी कि जो सिंध और वेस्ट पंजाब हमारा कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ेगा। तो ये पहली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारे यहीं तक क्वेश्चन ये खत्म होते हैं। इसका बी आंसर, सॉरी ऑप्शन सी सही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का ये सी सही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो चुके हैं जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस नहीं किए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।